और इस बीच देखिए अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से गुजरात का रुख कर लेते हैं, निकुल हमारे साथ बने हुए हैं। निकुल, बनासकांठा सीट की बात कर रहे थे, कौन से मसले हैं जो यहाँ पर हावी रहे? जी देखिए, यहाँ पे बहुत सालों से एक जो सिस्टम है वो चली आ रही है और उसमें है ठाकुर और जो चौधरी समाज है वो कहीं ना कहीं आमने सामने दिख रहे हैं। दो बड़े नेता जब दोनों समुदाय से आते हैं और उन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पे बनी हुई है। आपको बता दें कि वहां बैठक ज्यादातर कांग्रेस के कब्जे के अंदर रही है और कांग्रेस ने इस बैठक को अभी तक संभाल के रखा था। फिलहाल 2 बार बीजेपी ने बैठक को हासिल किया था, पर इस बार बीजेपी का दावा है कि वो इस सीट जीत रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी दावा किया है कि वो इस सीट जीत रहे हैं। उसके साथ ही बीजेपी के कई नेता ऐसे थे जो बगावत करके अपक्ष जो उम्मीदवारी है उन्होंने की है, जिनका नाम है मावजी पटेल, जो सहकारिता के सबसे बड़े नेता बनासकांठा के माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो मावजी पटेल है वो कहीं बीजेपी को हराने के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि मावजी पटेल ने जो अपक्ष उम्मीदवारी की उसकी वजह से चौधरी समुदाय के जो मत थे वो कहीं ना कहीं मावजी पटेल को मिलेंगे। दूसरी ओर जो कांग्रेस ने है वो अपना राजपूत उम्मीदवार है, इस बार मैदान में उतारा था। अब फिलहाल बनासकांठा में राजपूतों की संख्या कम है, पर कहीं ना कहीं बताया ठीक है जा निकुल, रहा है कि आते हैं जो फिर से नाराज आपके लोग पास। इस समय कैमूर से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पास आ रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के तहत वोट डाले गए हैं। माना यह जा रहा था कि टक्कर सीधी है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच, लेकिन जनसुराज ने जिस तरीके से एंट्री मारी है, क्या लग रहा है वहां मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है? अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। अभिषेक, सवाल मेरा यही है आपसे कि माना जा रहा था कि मुकाबला जो है वो आमने सामने का होगा, महागठबंधन और एनडीए का, लेकिन जनसुराज की एंट्री ने क्या वहां स्थिति कुछ बदली है, कुछ समीकरण बदले हैं? देखिए, बिहार विधानसभा के उपचुनाव में 4 सीटों पर मतदान हुआ है। इसमें बीजेपी और क्या बोलते हैं आरजेडी दोनों आमने सामने थी, लेकिन प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज आकर एक बार एनडीए को भी थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकती है। जी, पूरे बिहार को देखिए तो इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए को हल्का नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, मैं देख पा रहा हूं शायद आप मतगणना केंद्र पर ही हैं। क्या स्थिति वहां पे? तैयारियां शुरू कर दी गई हैं मतगणना को लेकर के? गणना के लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। 8 बजे से पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। 28 टेबल वोटों की गिनती के लिए 28 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें आपको 10 टेबल डाक मत पत्र के लिए बनाए गए हैं। 11 राउंडों में गिनती होना है। यहाँ पर आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह आरजेडी से हैं। बीजेपी से अशोक कुमार सिंह है और बीएसपी से पहले पूर्व प्रत्याशी के भतीजे सतीश चंद्र उर्फ पिंटू यादव हैं और जनसुराज पार्टी से सुशील कुशवाहा एक अन्य प्रत्याशी हैं। जी, अच्छा, तो क्या लग रहा है कि अगले साल देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या ये सेमीफाइनल के तौर पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के लिए, खास करके बीजेपी जेडीयू गठबंधन और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों के लिए लिटमस टेस्ट है? हाँ बिल्कुल, यहाँ समीकरण देखा जाए तो ये सेमीफाइनल ही है। इसमें जो पार्टी अपना पैर जमाएगी वही अपना काम 2025 में चुनाव देख पाएगी। जी।